नमस्कार दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में, साथ में जानेंगे व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा को भी। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मधुरम लेकर आता है आपके लिए यूं ही नई नई जानकारियां। पितृपक्ष में पढ़ने वाले एकादशी व्रत को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं स्वयं इस व्रत को करने वाला मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत अपने नियमों की वजह से अत्यंत कठिन भी माना जाता है। अगर भूल से भी कोई गलती या चूक हो जाए तो यह व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के नियमों को। इंदिरा एकादशी व्रत दशमी तिथि से आरंभ होती है, यानी यदि आप व्रत रख रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन और जल नहीं ग्रहण करें। इसके बाद अगले दिन पूरे समय आपको व्रत रखना है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्रती ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण को भोज कराने के बाद करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पारण शुभ मुहूर्त के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर और हरिवास समाप्त होने के बाद ही हो। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत पूजा विधि को। इंदिरा एकादशी के लिए धार्मिक क्रियाएं दशमी से शुरू होती हैं। इसी दिन से घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। यदि नदी में संभव ना हो तो घर के पास किसी जलाशय या घर की छत पर भी तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोज कराएं और फिर स्वयं भी भोजन कर लें। याद रखें कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करने के बाद श्राद्ध विधि करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी पूजा के बाद ब्राह्मण को भोज कराएं, दान दक्षिणा दें और इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा को। सतयुग के समय महिष्मती नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें सपने में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त कराया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर अपने सपने की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यदि आप इंदिरा एकादशी व्रत करते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा करें, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोज कराएं, दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपकी माता पिता को स्वर्ग मिलेगा। राजा ने ब्राह्मणों की बात को मानकर विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी व्रत की महत्व बढ़ गई। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।